परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी, जगत के तापहारी चहुं दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख दाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ, मिलकर आज वीर गुण गाओ। तृष्णानंदन दुख निकंदन, तृष्णानंदन दुख निकंदन, वाणी जिनकी चंदन है। ऐसे परम पिता प्रभु महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन है। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्य पाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब की सदा का जय हो विजय हो। परम उपकारी प्रातः स्मरणीय श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मोरदर केसरी 1008 श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के श्री चरण में नमन वंदन। लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के चरणों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय प्रवर्तक मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपश्री रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनि राजों के पावन चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही धर्म प्रेमी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर से बनने से पूर्व पिछले भवों की यात्राओं को आप सुन रहे हैं। हर आत्मा की एक अपनी यात्रा होती है जिसका प्रारंभ पता होता है और अंत भी पता होता है, परंतु कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यात्रा शुरू तो कर देते हैं परंतु बीच के आने वाली समस्याओं में उलझ करके अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। परंतु कहते हैं कि जब पुण्य का उदय होता है तो भटका हुआ राही भी वापस अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं महावीर की यात्रा को, जो त्रिपृष्ठ के भव के अंदर गर्त की ओर जा रही है, हिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। जिसको आने वाले समय में जगत का कल्याण करना था, वो दिव्य आत्मा त्रिपृष्ठ के भव में वासुदेव बन करके युद्ध के जैसे कर्म के अंदर रत बन चुकी है। अब तक आपने सुना कि अश्वग्रीव जो प्रति वासुदेव है, जिसने विद्याधर राज ज्वलन जटी के साथ भयंकर युद्ध किया और अपनी पूरी सेना से वो पराजित हो गया और ज्वलन जटी की विजय होती है। और इधर जो अजय योद्धा था, जो 3 खंड का स्वामी था, अश्वग्रीव प्रति वासुदेव, जिसके पास कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु वो एक सामान्य से विद्याधर राज से क्या हो जाता है, हार जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई व्यक्ति बड़ा ही संपन्नशाली है, वैभवशाली है, सामर्थ्यवान है, और वो अगर किसी छोटे व्यक्ति से हार जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? बड़ी ही दयनीय स्थिति होती है, विकराल स्थिति होती है। और जो आदमी ऐसा हो जाता है
तो सबसे पहले उसके मानसिक हालत बिगड़ जाती है। अरे मैं 3 खंड का नाथ, 3 लोगों का नियंता, और एक छोटे से विद्याधर से क्या हो गया, पराजित हो गया। और विद्याधर के हारने से अश्वग्रीव की ऐसी हालत बनी है। और कहते हैं कि जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो सबसे पहले क्या फिर जाती है, नीतिकारों ने क्या कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कल मैंने आपको एक सूत्र और बताया था कि रश्मि रति के रचयिता ने लिखा है कि जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अश्वग्रीव के जीवन में विनाश की लीला छाने वाली है, तो सबसे पहले उसके बुद्धि ने उसका साथ देना छोड़ दिया। और उसके प्रधान महामंत्री अश्वग्रीव के पास आता है और निवेदन करता है कि महाराज, आप 3 लोक के प्रजापालक हैं, आपने अब तक बहुत सारे युद्ध खेले हैं, परंतु कभी भी आपने हार का मुंह नहीं देखा है। परंतु अब आप जिसके साथ सामना करने जा रहे हैं वो शक्तिशाली है, वैभवशाली है, भले ही आपसे छोटा है, परंतु कहते हैं कि छोटे व्यक्ति का कब भाग्य बदल देवे, कब उसका भाग्य उसका साथ दे देवे, और कब छोटा व्यक्ति सिकंदर बन जाता है पता नहीं चलता है। आप 3 खंड के स्वामी हैं, एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए आप अपने समय को क्या ना करें, बर्बाद ना करें, और मन के अंदर जो उथल पुथल मची है उसको छोड़ते हुए इस छोटे से राज्य के अपराध का क्या कर देंगे, क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्रोध के अंदर किसी व्यक्ति को हित के वचन कहे जाए तो उससे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गुस्से में है और गुस्से के अंदर उसके भले की बात कहते हो तो उसके गुस्से में आपकी भले की बात क्या काम करती है पता है, आग में घी डालने का काम करती है। आप बहनों को पता होगा कि घर के अंदर जब तवा गर्म होता है तो तवे के ऊपर पानी छिड़को तो क्या होता है, क्या होता है, पानी नष्ट हो जाता है, उसके बुलबुले खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति गर्म है और उन्हें ठंडे ठंडे उपदेश दिया जाए तो वो उपदेश उसके ऊपर असर नहीं करता है। इधर अश्वग्रीव को उसके महामंत्री ने सलाह दी कि छोटे से राज्य को जीतने के लिए आप इतने परेशान ना होवे, अपने इस हट को त्याग दीजिए। परंतु वो 3 खंड का नाथ वो सोचता है कि मैं इसकी बात मान लूंगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हो। इसलिए मंत्री की बात की उसने क्या कर दी, उपेक्षा कर दी, और जोर शोर से युद्ध की तैयारी होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोगों को वासुदेव और प्रतिवासुदेव के युद्ध का इतना आभास नहीं होगा, परंतु इसको आप वर्तमान में जो दृश्य देखते हो उसका अनुमान लगा लीजिए कि राम और रावण का जो युद्ध हुआ था ठीक उसी प्रकार का युद्ध इनके साथ भी हो रहा है। क्योंकि जितने भी वासुदेव जितने भी प्रतिवासुदेव होता है उनके साथ ऐसा युद्ध होता ही होता है, क्योंकि इनका कर्म का बंधन इसी प्रकार का हुआ होता है। जर जोरू और जमीन, इन 3 के चक्कर में वासुदेव और प्रतिवासुदेव हमेशा से युद्ध करते ही करते हैं, और वासुदेव हमेशा प्रतिवासुदेव को मारता ही मारता है। तो अब दोनों पक्ष की ओर से युद्ध की तैयारी हो रही है। अश्वग्रीव महाराज ने युद्ध का ऐलान किया और अपने राज्य से प्रस्थान कर रहे युद्ध भूमि के लिए। और जब युद्ध के लिए रवाना हुए तो उन्हें बहुत सारे अपशकुन हुए। अपशकुन मतलब जो उनकी ध्वजा थी, ध्वजा टूट गई, जो चील होते हैं वो आकाश में मंडराने लगे, और नाना प्रकार के श्वान मुंह ऊपर करके जोर जोर से क्या है, रुदन का स्वर करने लगे, और भी ऐसे बहुत सारे क्या होने लगे, अपशकुन होने लगे। मैं आपको बताता हूं कि अपशकुन किसी के भी भाग्य को बदलने वाला नहीं होता है। शकुन और अपशकुन किसी के भी भाग्य को नहीं बदल सकता है, परंतु वो केवल आने वाले समय का संज्ञात्मक होता है। जैसे आज आपने किसी रोते हुए कुत्ते को देखा, या यात्रा कर रहे हैं सामने से बिल्ली डाक गई, या कोई भी प्रकार का शकुन अपशकुन हुआ, तो वो आपके भाग्य को नहीं बदलता है, बल्कि यह बताता है
कि आने वाला समय आपका अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका मात्र क्या होता है, वो संकेत होता है। तो इस तरह से जब अश्वग्रीव निकला तो बहुत सारे ऐसे क्या होने लगे, अपशकुन होने लगे। परंतु जो व्यक्ति हट में उतर जाता है, जिद्दी में उतर जाता है, वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता है। युद्ध भूमि के बाहर अश्वग्रीव की पूरी सेना क्या हो गई, स्थिर हो गई। इधर पोतनपुर के अंदर जब राजकुमार त्रिपृष्ठ, राजकुमार अचल और इनके पिता प्रजापति को पता चलता है कि अश्वग्रीव युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो ये भी क्या करते हैं, सेना की तैयारी करते हैं। ये भी अपनी अक्षोहिणी को तैयार करते हैं। और विद्याधर राज ज्वलन जटी वहां पर आता है और आकर के निवेदन करता है कि महाराज, आप हैं वीर पुरुष, बलवान और बुद्धिमान होने के साथ साथ एक हृदय से सरल आत्मा है, परंतु जिसके साथ आपका युद्ध होने जा रहा है वो अनेक विद्याओं का स्वामी है। सामान्य शक्ति विद्याओं का मुकाबला नहीं कर सकती है। बाहुबल से बाहुबल लड़ा जा सकता है, बुद्धि से बुद्धि लड़ी जा सकती है, परंतु आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति के बीच में युद्ध नहीं हो सकता है। सामने वाला अनेक विद्याओं का स्वामी है और आपके पास क्या नहीं है, विद्याएं नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, विद्याओं को सिद्ध कीजिए। ज्वलन जटी विद्याधर के सहयोग से अनेक प्रकार की विद्याएं बलदेव अचल और वासुदेव त्रिपृष्ठ क्या करते हैं, उनकी साधना करते हैं। उस साधना के बदौलत बहुत सारी उनको क्या मिलती है, विद्याएं मिलती है। और विद्या देवी उपस्थित होकर के कहती है कि अब हम आपकी दासी बन चुकी है, जब आप आदेश देंगे तब हम क्या होंगे, उपस्थित होंगे। सुनने में अटपटा लगता होगा, आज के साइंस के मुताबिक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, परंतु जो वो युग था उस युग में साधना से कुछ भी हासिल की जा सकती थी। तो उस समय में उन्होंने विद्याओं की साधना की और बहुत सारे ऐसी रिद्धि सिद्धियों की उन्होंने प्राप्ति की। दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने होती है युद्ध के मैदान में। बहुत दिनों तक युद्ध चलता है। कभी अश्वग्रीव भारी पड़ता है तो कभी त्रिपृष्ठ भारी पड़ता है। कभी वो सेना विजय होती है तो कभी ये सेना विजय होती है। काफी लंबे दिन तक क्या चलता है, इनके बीच में युद्ध का प्रसंग चलता है। परंतु जब वासुदेव त्रिपृष्ठ युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब देवताओं ने उनका क्या दिया, साथ दिया। साथ इस प्रकार से दिया कि उन्हें 5 जन्य शंख, कौमुदी नाम की गदा, नंद नाम की तलवार और जय नाम की विजय माला उनको देते हैं। और भी कई सारी चक्र क्या, रथ क्या और तलवार क्या, भाला बर्ची आदि अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र देवता लोग आकर के वासुदेव को क्या करते हैं, भेंट करते हैं। इधर ऐसे दिव्य अस्त्र मिलते ही वासुदेव त्रिपृष्ठ क्या करते हैं, 5 जन्य शंख को फूंकते हैं और कहते हैं कि जब 5 जन्य शंख फूंका जाता है तब देश के कोने कोने पर जितने भी लोग होते हैं उसकी धड़कनें एक बार क्या हो जाती है, कंपायमान हो जाती है। जब ये शंख ध्वनि हुई तो अश्वग्रीव की सेना क्या हो गई, डर गई कि अरे ये कोई शक्तिशाली पुरुष है, इसकी शंख की ध्वनि से हमारे दिल के धड़कनें कांपने लग गई है, तो जब ये युद्ध मचाएगा तब क्या होगा, हमारा हाल बहुत बुरा होगा। इस प्रकार से दोनों सेनाओं के बीच में बहुत दिनों तक क्या चला, युद्ध का माहौल चला। एक दिन आखिरी पलों में जब दोनों सेनाओं के बीच में काफी सारी सैनिक मारे गए तो सेनाओं की ओर से आवाज उठने लगी कि केवल एक औरत की वजह से ये 2 राजा लड़ रहे हैं और इन 2 राजाओं की वजह से बहुत सी सेना क्या हो गई है, नष्ट और भ्रष्ट हो गई है। तो सेनाओं की बात को कौन सुन लेता है, त्रिपृष्ठ राजकुमार सुनता है और उस सेना की बात को ध्यान में रखते हुए वो अपने दुश्मन से ये बात कहता है कि देखिए राजन महाबलवान, लड़ाई अपने दोनों के बीच में है और अपने दोनों की वजह से क्या हो रही है, सेना पिस रही है। अच्छा ये होगा कि हम दोनों आपस में क्या है, युद्ध कर लेते हैं। और दोनों इस बात को मान जाते हैं और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। कई प्रकार के शस्त्र अस्त्रों का आपस में द्वंद्व होता है और आखिरी पलों में अश्वग्रीव देखता है कि इस त्रिपृष्ठ पर मेरा कोई भी जादू
नहीं चल रहा है, अब मुझे कोई और कारनामा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी विद्याएं थी सारी विद्याएं वहां पर निष्फल हो गई। और कहते हैं कि प्रति वासुदेव की रक्षा में हमेशा एक चक्र घूमता है, और चक्र कब उत्पन्न होता है? जब वो प्रति वासुदेव बन जाते हैं तब तो उनके पास चक्र की प्राप्ति हो जाती है। और चक्र का ऐसा प्रभाव होता है कि जहां आदेश दिया जाए वहां जाकर के उस व्यक्ति की गर्दन को उड़ा करके वो चक्र वापस लौट आता है। देखा कि अब कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसने क्या किया? चक्र को प्रकट किया और चक्र को आदेश दे करके त्रिपृष्ठ को मारने के लिए चक्र को घुमा करके फेंकते हैं। और कहते हैं कि चक्र कभी भी वासुदेव का घात नहीं कर सकता है। चक्र घूमता हुआ आया और खाली त्रिपृष्ठ के छाती को थोड़ा सा रौंद कर वापस वहीं पर क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। चक्र के प्रभाव से कुछ पल के लिए त्रिपृष्ठ क्या हो जाते हैं? मूर्छा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। छोटे भाई को मूर्छित देकर के बड़े भाई अचल भी क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं। और इधर अश्वग्रीव क्या सोचता है कि ये दोनों मर गए और हमारी क्या हो गई? विजय हो गई। और ये खूब नाच गान ढोल डमारा सब बजाना शुरू कर दिया। ढोलों की जब नगाड़े बजे तो अचल का क्या चूकता है? मूर्छा टूटती है, जागृत होता है और देखता है कि ये क्या हो गया, मेरे भाई के प्रति इतना बड़ा घात हुआ है। तो वो वापस युद्ध करने के लिए जाते हैं तो त्रिपृष्ठ की भी मूर्छा टूट जाती है और भाई को रोकते हुए कहते हैं कि भाई इसका और मेरा क्या है? पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए आप इस युद्ध में न जाए, बल्कि मैं ही इसको क्या करूंगा? मृत्यु के घाट उतारूंगा। त्रिपृष्ठ उसी चक्र को उठाते हैं और वापस घुमा करके सीधा कहां प्रकार करते हैं? अश्वग्रीव पर प्रहार करते हैं और उस चक्र के प्रभाव से अश्वग्रीव का शरीर और मस्तक दोनों क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न अलग हो जाता है। और पृथ्वी वासुदेव की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। पृथ्वी वासुदेव की मृत्यु होते ही आकाश से देवता उपस्थित होते हैं और वासुदेव की घोषणा करते हैं और सारे संसार को ये बताते हैं कि इस अवसर्पिणी काल का पहला वासुदेव कौन है? इतनी देर से जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं और उसी का नाम नहीं बोल रहा आप, कौन है पहला वासुदेव? त्रिपृष्ठ इस अवसर्पिणी काल का पहला वासुदेव है। ऐसा देवताओं से आकाश में क्या होती है? आकाशवाणी होती है। देवता उनके ऊपर फूल बरसाते हैं और अचल राजकुमार क्या बन जाते हैं? पहले बलदेव बन जाते हैं। और अचल को हल मुसल वगैरह क्या करती है? भेंट करती जाती है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच का क्या होता है? युद्ध वहां पर रुक जाता है। अपने कर्म के चलते प्रति वासुदेव कहां पर जाता है? मरकर के वासुदेव और प्रति वासुदेव मरकर के कहा जाते हैं? नरक गति के अंदर जाते हैं। और वो सातवीं नारकी के अंदर 33 सागरोपम अवस्थिति वाला नारक देव बनता है। कौन? अश्वग्रीव जो प्रति वासुदेव था वो नारकी बनता है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है? विराम होता है। और जितने भी 3 खंड के राजा थे वो सारे राजा त्रिपृष्ठ वासुदेव के अधीन हो जाते हैं और सभी उनकी शरण में पहुंच जाते हैं। एक धारणा के मुताबिक कहते हैं कि 96,000 रानियां किनकी होती है? किनके? वासुदेव के एक धारणा के मुताबिक 96 सहस्त्र नारियां होती है। वही दूसरी धारणा के अनुसार 16,000 क्या होती है? इनकी रानियां होती है। दोनों ही मत क्या है? चलते हैं। परंपराओं की धारणा के अनुसार 96,000 रानियां हैं और शास्त्रीय मत के अनुसार 16,000 रानियां हैं। तो इस प्रकार से इनकी पूरी भौतिक संपदा क्या है? प्राप्त हो जाती है। और त्रिपृष्ठ वासुदेव का क्या जम जाता है? राजपाट जम जाता है। निरंतर रूप से आप सभी भगवान महावीर की जीवन लीलाओं को सुन रहे हैं कि पिछले भवों में महावीर भगवान ने कौन से गतियों के अंदर जन्म किया था, क्या क्या पुण्य किया, क्या क्या पाप किया। अब वर्तमान का जो समय चल रहा है महावीर की आत्मा का, वो कौन सा समय है? कौन सा समय? समय कौन सा चल रहा है?
गुरुदेव श्री का पदार्पण हो रहा है। दया पालो सा त्रिपृष्ठ का समय कौन सा था? महावीर भगवान का वो समय कौन सा था? मुझे ये बताओ। वर्तमान का समय नहीं पूछ रहा हूं, महावीर भगवान का जिस पर्याय के अंदर थे वो समय कैसा था उनका? वो समय था उनके ह्रास का, यानी कि उनकी आत्मा नीचे की ओर जा रही थी, न कि ऊपर की ओर थी। एक वासुदेव ने ऐसा न्याय किया जिसकी वजह से उनको वासुदेव भव में जाना पड़ा और नाना प्रकार के हिंसात्मक कर्म करने पड़े। जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है वो आज क्या है? युद्ध जैसे महाहिंसा के कार्य के अंदर संलग्न बनी हुई है। तो हर जीव की ये गति और पर्याय होती है कि कभी वो नीचे जाती है और कभी वापस ऊपर उठती है, परंतु ऊपर उठने के बाद में भी कई आत्मा वापस नीचे की ओर चली जाती है। ये क्या कहलाता है? कर्म का चक्र कहलाता है। कभी आत्मा नीचे होती है तो कभी ऊपर चली जाती है। इसलिए हमारे शास्त्र के अंदर कहा गया है, कणान कमान न मोक्ष अति कृत्सन कर्म क्षयो न मोक्षः। जिसका तात्पर्य यह होता है कि जिस जिस आत्मा ने जिस जिस प्रकार के कर्मों का बंधन किया है उस कर्मों का भुगतान उसी आत्मा को करना पड़ता है। तीर्थंकर भी इस कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जिस त्रिपृष्ठ की हम चर्चा कर रहे हैं उसी भव में वो क्या करते हैं? शैया पालक के कान में गरम गरम शीशे डलवाते हैं और उसके बदौलत उसी महावीर की भव के अंदर उन्हें क्या सहना पड़ता है? अपने ही कानों में कीले ठुकवाने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि एक आवाज अगर हम लगाते, ये जो माइक से हम बोल रहे हैं ना, इसकी वापस क्या आती है? आवाज वापस रिफ्लेक्ट होती है। ठीक वैसे ही जैसा हम कर्म करते हैं वो ही वापस दुगुनी शक्ति के साथ हमारे साथ क्या होती है? जुड़ती है। इसलिए हमारे धर्म गुरु, हमारे शास्त्र हमें क्या कहते हैं कि कभी भी बुरे कर्म को न करे, किसी आत्मा को दुख मिले ऐसा कर्म कभी भी न करे। जितना हो सके हमारे द्वारा अच्छा काम होना चाहिए, न कि हमारे द्वारा बुरा काम होना चाहिए। एक जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी और सारे लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। तभी वहां पर एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के लाती है और उस आग के अंदर डालती है। एक भले व्यक्ति ने पूछा कि हे चिड़िया, तू तेरी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी ला करके इस आग में डाल रही है, तेरी चोंच में ये सामर्थ्य नहीं है कि इस विशाल आग को बुझा सके। वो चिड़िया बड़ी सुंदर उत्तर देती है कि हे आत्मन, मैं जानती हूं कि इस आग को बुझाने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब यह आग बुझेगी तो इसके बाद में एक इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के अंदर मेरा नाम कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? आग बुझाने वालों में नाम आएगा, न कि आग लगाने वालों में मेरा नाम आएगा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी हमें कौन सा नाम कमाना है? आग बुझाने वालों में हमारा नाम आना चाहिए, न कि आग लगाने वालों में हमारा नाम आना चाहिए। हमारा जो समाज होता है, हमारा जो परिवार होता है, हमारा जो कुटुंब होता है, यह हमारा जो देश होता है, इस पूरे संसार के अंदर कहीं भी हमारा नाम जुड़ता है तो किसमें जुड़ना चाहिए? एक साथ बोलो, एक साथ बोलो। आग बुझाने में हमारा नाम जुड़ना चाहिए, न कि आग लगाने वालों में हमारा नाम लगना चाहिए। यह हमारा जो मनुष्य का जो चोला मिला है, ये जो 5 या 6 फुट की जो काया मिली है, इस काया का क्या कीजिए? सदुपयोग कीजिए। हो सके तो किसी का भला कीजिए, और अगर भला ना कर सको तो बुरा भी किसी का नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र हमें यही सीख देता है, और इसके विपरीत जाकर के कोई बुरा काम करता है, कोई घटिया काम करता है,
कोई निम्न स्तर का कार्य करता है तो ये उसके कर्म वो ही जाने, परंतु ये निश्चित रूप से सच है कि जो अपने कुटुंब में, जो अपने घर के अंदर छेद करता है, एक दिन उसके जीवन का छेद अवश्य अवश्य होता है। इस प्रकार से हमारे सदगुरु की जो वाणी होती है वो हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज हमारे इस धर्म सभा के अंदर बहुत सारे गुरु भक्तों का क्या आया है, कारवां उपस्थित हुआ है। उसी के साथ हमारा श्रमण संघ की जन्मभूमि कौन सी है? मैं यहाँ वालों को पूछ रहा हूं, आपको तो पता ही है, हमारे उदयपुर वालों को तो ध्यान रहे, हमारे श्रमण संघ की जन्मभूमि कौन सी है? सादड़ी हमारे श्रमण संघ की निर्माण भूमि, जन्मभूमि कहलाती है। और उसी सादड़ी के प्रवासियों का 40 व्यक्तियों का, गुरु भक्तों का यहाँ पर क्या उपस्थित हुआ है? गुरु भक्तों का संघ उपस्थित हुआ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सादड़ी हमारे श्रमण संघ की जन्मभूमि है, तो आपका ये विशेष दायित्व बनता है कि श्रमण संघ की गौरव और संघ की गरिमा में, और सादड़ी पर सबसे ज्यादा उपकार किसका है? किसका उपकार है? गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज का उपकार है। अगर उनका उपकार नहीं होता तो सादड़ी में कभी सम्मेलन हो ही नहीं पाता। तो उनके एहसान और उनके उपकार के बदौलत आज पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओगे तो श्रमण संघ का सादड़ी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? नाम जुड़ा हुआ है। तो सादड़ी संघ का यह कर्तव्य बनता है कि हमारे गुरु की क्या बनाए रखे? गरिमा को बनाए रखे, और हमारे संघ श्रमण संघ की भी क्या बनाए रखे? गरिमा को बनाए रखे। तो इसी तरह मैं अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। संघ के साथ समाज में हमेशा मंगल ही मंगल होवे। इसी के साथ ओम शांति शांति।